अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। और आज जो है हम ये बयान करते हैं कि नमाज़ तहज्जुद को पढ़ने के कितने तरीक़े हैं। नमाज़ तहज्जुद को पढ़ने के चंद तरीक़े हैं, या मैं यूँ कहूँ कि 4 तरीक़े हैं जो मैं बयान करना चाहता हूँ। और ये जो 4 तरीक़े हैं नमाज़ तहज्जुद को पढ़ने के, ये इस शब की नमाज के जो शुरू में 8 रकात आप पढ़ते हैं 2-2 करके तहज्जुद की नीयत से, इसका ताल्लुक़ इन 8 रकात से है कि इन 8 रकात को किस तरह पढ़ना है। इन 8 रकात को पढ़ने के 4 तरीक़े हैं। तो पहला तरीका ये है कि नमाज़ तहज्जुद की जो 2-2 रकात करके आप 8 रकात पढ़ते हैं, उनका पहला तरीका ये है कि हर रकात में सूरह मुबारक अल-हम्द के बाद 30 मरतबा सूरह तौहीद को पढ़ा जाए। और दूसरा तरीका ये है कि पहली रकात में हम्द के बाद सूरह तौहीद को पढ़ा जाए और दूसरी रकात में अल-हम्द के बाद सूरह काफ़िरून की तिलावत करनी चाहिए। तीसरा तरीका, अच्छा बाकी जो 6 रकातें हैं उनमें सूरह हम्द के बाद इंसान जो सूरत चाहे वो पढ़ सकता है। तीसरा तरीका ये है कि 8 रकातों में हर रकात में सूरह हम्द को पढ़ा जाए और सूरह हम्द के बाद फ़कत सूरह तौहीद को पढ़ा जाए, तो ये काफ़ी हो जाता है। चौथा तरीका यह है कि इंसान ये भी कर सकता है कि हर रकात में फ़कत 1 मरतबा सूरह अल-हम्द की तिलावत करे, तो ये भी काफ़ी हो जाएगा। लेकिन ज़बरदस्त तरीका नंबर 1 है। जो पहला तरीका बयान हुआ है वो सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो ज़बरदस्त तरीका है वो तरीका नंबर 2 है। उसके बाद बाकी तरीके हैं जिनको इंसान पढ़ सकता है। जब 8 रकात से इंसान फारिग हो जाए तो 2 रकात नमाज शफ़ा को पढ़े, जिसकी हर रकात में सूरह हम्द के बाद सूरह तौहीद की तिलावत करे। और जैसे नमाज शफ़ा से फारिग हो जाए फिर नमाज वितर को पढ़े। नमाज वितर में 1 रकात होती है, सूरह हम्द के बाद इंसान इसमें सूरह तौहीद को पढ़े और जब नमाज से फारिग हो जाए तो तस्बीह सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा को पढ़े और उसके बाद खुदा की बारगाह में दुआ मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ये दुआ और ये इबादत उसकी कबूल फ़रमाएगा।